दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे चिया सीड्स क्या है, इससे होने वाले बेहतरीन फायदों के बारे में, इससे कुछ नुकसान के बारे में और आयुर्वेद के अनुसार चिया सीड्स के उपयोग के सही तरीकों के बारे में। चिया बीज के गुणों की बात की जाए तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम जैसे कई पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं और इन सभी पोषक तत्वों की मौजूदगी के कारण ही डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, चिंता, हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में घुटनों में दर्द, गठिया, अर्थराइटिस, सूजन और मोटापा जैसी कई गंभीर समस्याओं में चिया के बीज के फायदे होते हैं। चिया सीड्स के बारे में कई सारी साइंटिफिक स्टडी होने के बाद इसके फायदों को ध्यान में रखते हुए इसको एक सुपर फूड की श्रेणी में गिना जाता है। इसलिए चिया सीड्स का सेवन हर किसी को करना चाहिए। आइए विस्तार से जानते हैं चिया बीज के फायदों के बारे में। दोस्तों चिया सीड्स इतना खास इसलिए भी है क्योंकि खासकर ओमेगा 3 एक ऐसा फैटी एसिड होता है जो कि बहुत ही कम वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है। इसलिए जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए अपने खाने में ओमेगा 3 की जरूरतों को पूरा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और यहीं पे चिया सीड्स एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। एक सर्विंग यानी कि 28 ग्राम चिया सीड्स में लगभग 5000 mg ओमेगा 3 मौजूद होता है, जो कि फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज के मुकाबले लगभग 2 गुना ज्यादा होता है। चिया सीड से मिलने वाला ओमेगा 3 ALA टाइप का होता है जो कि शरीर में जाने के बाद हमारा शरीर उसे पहले EPA और DHA में कन्वर्ट करता है और फिर इसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में इस्तेमाल करता है। ये खून को पतला करके हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करने में बहुत ही मददगार होता है। चिया सीड्स को जब हम पानी में भिगोते हैं तो ये एकदम स्मूथ जेली फॉर्म में तब्दील हो जाता है, जिससे कि इसमें एक चिकनाई आ जाती है और ये फिसलने लगता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि चिया सीड्स में लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज मौजूद होती है और इस गुण की वजह से ये पेट में जाने के बाद आंतों से होकर बहुत ही आसानी से गुजरता है। चिया सीड्स में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और एक सर्विंग यानी कि 28 ग्राम चिया सीड्स में 11 ग्राम सिर्फ और सिर्फ फाइबर मौजूद होता है और यही वजह है कि चिया सीड्स को एक वन ऑफ द हाईएस्ट फाइबर फूड में गिना जाता है। इनमें मौजूद फाइबर खून में शुगर की मात्रा को मेंटेन करने का काम करता है, जिससे कि डायबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जिन लोगों के खाने में फाइबर की कमी होती है उन्हें अक्सर ही कब्ज और पेट ठीक से साफ न होने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो फाइबर ही होता है जो वेस्ट के रूप में आपके शरीर से बाहर निकलता है। इसलिए चिया सीड्स उन लोगों को भी अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए जिन्हें कब्ज की समस्या अक्सर होती रहती है, क्योंकि सिर्फ 1 चम्मच चिया सीड्स के इस्तेमाल से ही लगभग 5 ग्राम फाइबर हमारे शरीर को आसानी से मिल जाते हैं, जो किसी दूसरे फूड के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। चिया सीड्स को अक्सर ही वेट लॉस डाइट में शामिल किया जाता है और उसकी भी वजह इसमें मौजूद ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला फाइबर है। जब ज्यादा फाइबर वाली चीजें खाते हैं तो उसे शरीर को तोड़ने में ज्यादा समय लगता है और इसलिए जल्दी भूख का एहसास नहीं होता और यही वजह है कि चिया सीड्स को वेट लॉस डाइट में शामिल किया जाता है। लेकिन चिया सीड्स में प्रोटीन और फैट की मात्रा ज्यादा होने की वजह से अक्सर इसे वेट डाइट में भी इस्तेमाल किया जाता है। चिया के बीज में फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जी हाँ, सिर्फ एक सर्विंग यानी कि 28 ग्राम चिया सीड्स में 9 ग्राम सिर्फ फैट होता है, इसलिए इसमें पाया जाने वाला ज्यादातर फैट अनसैचुरेटेड टाइप का होता है, जिसे नॉर्मली हेल्दी फैट के नाम से जाना जाता है। इस तरह का फैट शरीर को कई तरह से फायदे पहुंचाते हैं। आमतौर पर यह शरीर में और खून में चिकनाई बनाने का काम करता है। यह शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने और गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है, जो कि हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा होने के साथ साथ दिमाग के विकास के लिए भी बहुत ही जरूरी होता है। ये याददाश्त को बढ़ाने और डिप्रेशन से फाइट करने में बहुत मददगार होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड गर्भवती महिलाओं के पेट में पल रहे बच्चे के दिमाग के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा मर्दों में टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन को बनाने और स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने और फर्टिलिटी को इंप्रूव करने में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। ओमेगा 3 आपके स्किन के ऊपरी सतह पर बैरियर क्रिएट करने का भी काम करता है, जिससे स्किन में सन डैमेज के रिस्क काफी हद तक कम हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके शरीर से इन्फ्लामेशन यानी गर्मी को कम करने का काम करता है, जिससे कि आपके स्किन पर आ रहे एक्ने, पिंपल्स और ड्राई स्किन जैसी समस्याओं में काफी हद तक फायदा देखने को मिलता है। चिया सीड्स में कैल्शियम की भी अच्छी मात्रा मौजूद होती है, जो कि दांत और हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। चिया सीड्स में विटामिन ए और विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं, जो कि आपका शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल जैसे जहरीले पदार्थ से फाइट करके आपके शरीर की कोशिकाओं को बचाने का काम करता है, जिससे कि व्यक्ति लंबे समय तक जवान रहने के साथ साथ यह आपके स्किन, बाल और ओवरऑल बॉडी को भी काफी हद तक फायदे पहुंचाता है। इसे खाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, इसकी भी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों चिया सीड्स एक दमदार फूड की श्रेणी में आता है, जिसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं
और हर वो चीज जो ज्यादा दमदार होती है, ज्यादा फायदेमंद होती है, उसका हमेशा ही थोड़ी मात्रा में ही इस्तेमाल करना चाहिए। और यही बात चिया सीड्स के मामले में भी लागू होती है। चिया बीज में मौजूद अनसैचुरेटेड टाइप का फैट और कई दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी सेंसिटिव होते हैं, जिसका मतलब कि अगर इसे हम हाई टेम्परेचर में पकाएंगे तो इसमें से काफी हद तक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चिया बीज को हमेशा ही कच्चा इस्तेमाल करना चाहिए। चिया बीज में फाइबर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से यह पानी को अपने अंदर सोखने का काम करता है। इसलिए चिया बीज के इस्तेमाल करने से पहले से कुछ देर तक पानी में डालकर घुलने के लिए छोड़ देना चाहिए और फिर जब अच्छी तरह से फूल जाए तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग सूखे चिया को भी किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल जरूर करते हैं और क्योंकि यह बहुत ही गलत तरीका होता है। सूखा चिया सीड्स पेट में जाने के बाद इसके फूलने की प्रक्रिया पेट में ही शुरू हो जाती है, जिससे कि पाचन में गड़बड़ी पैदा हो सकती है। इसलिए पहले चिया सीड्स को पानी में फुलाना चाहिए और उसके बाद उसे पानी से छानकर जहां चाहे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं तो इसे डायरेक्ट दूध में फुलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड्स को जूस में, स्मूदी में, फ्रूट सैलेड में, नींबू पानी में या फिर सादे पानी के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और खास तौर पर चिया सीड्स की एक रेसिपी है जिसे चिया पुडिंग के नाम से जाना जाता है। इसकी कई सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर आसानी से देखने को मिल जाएगी। वैसे तो चिया सीड्स का दिन भर में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। पूरे दिन में 2 छोटा चम्मच चिया सीड्स का इस्तेमाल करना एक बहुत ही सही तरीका माना जाता है, जिसमें शुरुआत 1 चम्मच से अगर किया जाए तो ये और भी बेहतर बात हो सकती है। प्रेग्नेंट औरतें भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन उन्हें आधा चम्मच से शुरुआत करनी चाहिए और इसका रिस्पांस देखते हुए इसकी थोड़ी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। वैसे तो ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खाने में बिल्कुल सेफ होता है, लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर की सलाह पर एक बार लिया जाए तो और भी बेहतर बात हो सकती है। चिया बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से यह ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो अच्छा है, लेकिन जिन्हें पहले से ही लो बीपी की समस्या है उन्हें चिया बीज का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से और भी बीपी लो हो सकता है। आपको लो बीपी की समस्या है तो डॉक्टर से बात करके ही, डॉक्टर की सलाह पर ही इसे लेना चाहिए। और एक जरूरी बात यह भी है कि चिया बीज एक एलर्जी फूड की श्रेणी में आता है, जिससे कि कुछ लोगों को यह सूट नहीं करता। हालांकि चिया बीज को कम मात्रा में इस्तेमाल करने के फायदे ही फायदे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में चिया बीज के इस्तेमाल से इचिंग, स्किन रैशेज और कुछ दूसरे साइड इफेक्ट भी देखे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। इसलिए आपको चिया सीड्स को अपने खाने में शामिल जरूर करना चाहिए। और बाई चांस आपको किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट दिखता हो तब आप इसका इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट होते भी हैं तो बहुत ही सीरियस नहीं होते, इसलिए आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चिया बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात का और ध्यान रखिए, ये जो बीज है ये पानी को सोखने का काम करता है। आपको दिन भर में सही मात्रा में पानी पीने का जरूर ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।